अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं। और मेरी कई सजेशंस, कई कई हुई बातें सच साबित हो रही हैं, लेकिन वो तजर्बे की बातें हैं और कोशिश है कि सच बात की जाए। और आज मेरे साथ शाकिर अवान साहब मौजूद हैं। कैप्टन कैप्टन का लफ्ज़ तो तौहीन है उसके साथ इस्तेमाल करना। सफदर अवान, मरियम सफदर के मियाँ, और जो बातें की हैं, आप उम्मीद है कि वही एक्शन इन लोगों के खिलाफ भी होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं कह रहा भाई शाकिर अवान, लेकिन मैं थोड़ी सी दो गुफ्तगू पहले करनी है, चूँकि मेरा प्रोग्राम एक ही है जिसमें हम ये भी बात करेंगे और अपनी बातें भी आ जाएगी। नैब की तरामीम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ गई। वहाँ तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में वापस जाने का मामला जेर बहस आ गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अखबारात में खबरें छपी हुई हैं कि पार्लियामेंट वापस जाना चाहिए। अगर पीटीआई पार्लियामेंट वापस आती है तो क्या हुकूमत उनके साथ मिल बैठेगी? अपने मौकल से पूछूंगा, हम नैब तरमीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेजते हैं। जस्टिस, ये मैंने आपको याद है शुरू में मैंने बताया था 3 पॉसिबिलिटीज, एक मैंने पॉसिबिलिटी आपको ये भी बताई थी। और बगैर हदायत लिए अदालत में कोई बात नहीं कर सकता, ये वफाकी हुकूमत के वकील कहते हैं। और पार्लियामेंट निज़ाम में तमाम तरीक़ाकार वज़ा और तयशुदा है। पीटीआई चाहे तो पार्लियामेंट जाकर नैब, मेरा ये ध्यान से सुनना है, नैब कवानीन का तरमीमी बिल पे, ये बेवकूफ़ बनाने की बात है। मेजोरिटी नहीं है, तरमीम का क्या होगा? या तो मेजोरिटी हो तो फिर तरमीम का कोई फ़ायदा है। यानी क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये सोचना पड़ेगा। खुदारा इस चक्कर में ना आ जाइएगा। कानून साजी अक्सरीती राय के बजाय इत्तफाक़ राय से होनी चाहिए। ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है जस्टिस जावेद हसन ने। हुकूमत और पीटीआई नैब तरमीम के मामले में कौमी और मुल्की मफाद को सामने रखना चाहिए। जस्टिस जावेद हसन ने कहा ऐसा है, हुकूमत और पीटीआई इत्तफाक़ राय से कानून साजी कर देगी। अब मखदूम अली खान कहते हैं सियासत के बगैर जमहूरियत का कोई तस्वर नहीं है। हो सकता है कि पीटीआई पार्लियामेंट में आकर कहे कि जो नैब तरामीम उनके दौर में हुई वो दुरुस्त है। ये मखदूम अली खान के अल्फाज हैं। चाहते हैं कि नैब तरामीम का केस जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए। ये वो सारी टोटल है 184(3) के हवाले से बातें हुई हैं। इमरान खान और ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं इंस्ट्रक्शन लेके बताऊंगा, लेकिन जो बातें सारी हैं अगर आप सबको सामने रख कर देखें, और ये जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स बड़े जैसे ये पार्लियामेंट में ही ले जाए, क्या मुनासिब होगा कि पीटीआई पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में तरमीम बिल लाए जिस पर बहस हो? उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जी? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक छोटी सी ये बड़ा ज़रूरी है गुफ्तगू अपना समात चलेगी कल के लिए। अब सैलाब मुतासरीन, ये आपको याद होगा सैलाब मुतासरीन जब आए तो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में फैसला दिया और जजेस को जो है ना वो कमेटियों का हिस्सा बनाया, वो सेट असाइड कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सैलाब मुतासरीन की बहाली पर जजों को शहरी कमेटियों के सरबराही से हटा दिया है। बहाली के लिए अपना काम कानून के मुताबिक जारी रखें। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ दरखास्तें पर जुज़वी मंजूर कर ली है। अदालत का बहाली और निगरानी के लिए शहरी कमेटी में खवातीन को भी शामिल करने का हुक्म है। ये वो सारी, जैसे सईद मंसूर अली शाह के हवाले से मैंने जो बात आपसे कही थी, असल तो बात उसकी तरफ आना है। सियासत आगे जा रही है, कोई ले दे हो रही है, कोई तिया पांचा। मैं मजाकन कर रहा हूँ बात को। मैं आज असल में शाकिर अवान साहब को बुलाने का मकसद ये है कि सफदर अवान ने एक अजीब व गरीब सी दरख्वास्त वहाँ फाइल की है। वो दरख्वास्त जो टीवी चैनल्स पे या वैसे वायरल हुई है, वो अजीब व गरीब से नाम या नहीं है, हाजिर सर्विस जो जजेस जो लोग हैं उनके नाम लगाए हैं। और यहाँ से जो नज़र आ रहा है कि पीएमएलएन जो है ये दोहरी गेम कर रही है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, लेकिन आपको पता है कि गुल बुखारी से भी वो भी तस्वीरें बैकग्राउंड पे चल रही हैं कि अपना मरियम ने लगाए हैं और नवाज शरीफ के भी लगा हुआ है कि वो बैठे उससे मिल रही हैं। चलते हैं शाकिर अवान के साथ। शाकिर साहब, बड़ी आज आपकी वीडियो जो है बड़ी वायरल हुई है, बड़े लोगों ने शेयर किया। क्या कुछ शरारत करने का इरादा था या सच सच बातें हुई हैं ये सारी? देखें, शुक्रिया अजहर भाई। सबसे पहले तो आज कैप्टन सफदर की पेशी थी यार। कैप्टन का लफ्ज़ खुदा रहा, मैं वापस ले रहा सफदर की बात करें। नहीं, अब एक ओहदा उनके पास कोई ओहदा खत्म हो चुका है, छोड़े कैप्टन रिटायर्ड। आप सिर्फ सफदर अवान के यहाँ पर, मैं मेरे चैनल पे, ये मेरे प्रोग्राम में ये अलाउ नहीं है जी। अच्छा जी, सफदर अवान साहब की आज पेशी थी और इस पेशी में सबसे पहले तो उन्होंने एक दरख्वास्त थी और दूसरा
वो खुद आज वकील बनकर जो है वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो खुद इस केस की वकील करेंगे और उनकी मुआमलत जो है वो कुछ वकला जो चैम्बर के हैं वो करेंगे। अच्छा। तो आज उन्होंने जो दरख्वास्त दी वो दरख्वास्त थी ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी के खिलाफ। उन्होंने कहा ये सेक्टर कमांडर के बारे में बात कर रहे हैं। ये उस वक्त सेक्टर कमांडर थे जब कैप्टन सफदर के खिलाफ ये मुकदमा वो हुआ और मैं उनको अच्छी तरह किया। जानता हूँ, वो बहुत जबरदस्त आदमी थे भाई। उन्होंने कहा जी इस केस में उनको बतौर गवाह जो है वो तलब किया जाए। अब वो दरख्वास्त के जो मंदरजात थे उनका ये कहना था कि ये जो इस दरख्वास्त का मतन है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़, ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी, उस वक़्त के DIG, उस वक़्त के IG, उस वक़्त के CCPO, यानी जितने भी लोग थे उन सब को जो है वो नामजद कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो है वो जनरल बाजवा की मां पर हुआ और जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ को कहा, जनरल फैज़ ने आगे फिर सेक्टर कमांडर को कहा, सेक्टर कमांडर ने IG को, DIG को, इस तरह एक वो नेक्सस उन्होंने कमर अदालत ये अगर आप सोचे, अगर ये सोचे ये अदालत में दरखास्त दी? जी बिल्कुल, अदालत में दरखास्त। और जज साहब नोटिस भी जारी? नहीं, नोटिस नहीं जारी हुए। जज साहब ने वो दरखास्त ली है और उसमें प्रोसिक्यूशन से ये जवाब तलब किया है कि आया ये दरखास्त काबिल समाअत है कि नहीं। देखिए इसका मतलब है आपने वो नोटिस ही जारी कर दिया ना एक तरह से, जाहिर नहीं किया। में बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये नोटिस जारी हुए हैं। और ये सारी दरखास्त का, ये तो सारी की सारी दरखास्त जो है ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है और मैं नहीं समझता ये झूठ पे मबनी है सारी, ये इल्जाम है। अब ये तो साबित अदालत में होगा और जो नहीं, लेकिन आपकी तो काफी लंबी बातें हुई हैं। मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलाऊंगा जो सफदर आपके अपने चैनल के ऊपर जो चली है वो मैं चलाऊंगा कि जहां वो बातें उन्होंने की हैं और वो इतनी वायरल हुई है हर जगह वहां पर। आप यानी आप समझते हैं कि वो दिल से बातें की या कुछ शरारत करते रहे हैं वो? देखें, अब ये तो सफदर साहब जानते हैं कि उन्होंने ये बातें दिल से की हैं या वो किसी को मैसेज देना चाह रहे हैं या उनकी पार्टी पॉलिसी का हिस्सा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ, वो जो हैं वो बड़ा दिफा करते नज़र आते हैं और वो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते। और जहाँ पर ऐसा कोई उनसे क्वेश्चन किया जाता है हमारे सहाफ़ी बरादरी की तरफ से भी, तो वो गम व गुस्से का इजहार करते हैं कि हम इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे और आप इसको छोड़कर आगे चलें। लेकिन दूसरी जानिब जब हम आज कैप्टन सफदर को हमने सुना, आज मरियम नवाज़ को आपने जो रिपोर्ट किया, नवाज शरीफ जो हैं वो भी मिले हैं, तो उसके मुताबिक जो है वो बड़ी तनकीद कर रहे हैं। यानी वो ये समझ रहे हैं कि उन पर जो भी मुकदमात हुए, उन पर जो भी केसेस बने, वो सारे जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर बने और इस्टेब्लिशमेंट में वो जो सरफहरिस्त नाम ले रहे हैं वो जनरल बाजवा का ले रहे हैं, जनरल फैज़ का ले रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब का ले रहे हैं और बाकी दीगर लोगों का ले रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये सारे मुकदमात जो हैं वो उनकी मां पर बने हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान लगाए, न सिर्फ जनरल बाजवा पर बल्कि उन्होंने बाकी लोगों पर भी, उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए, उन्होंने जनरल फैज़ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी पर भी उन्होंने जो है वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और उनका ये कहना था कि जनरल बाजवा जो है वो दुबई में मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो महंगाई से मर रही है, यहाँ पर जो है लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं, लेकिन वो जो हैं वहाँ पर जाके शॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरह उन्होंने दीगर जो शख्सियात है उनके ऊपर भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। अच्छा, मैं जो बात ज़बरदस्त देख रहा हूँ तो इसका मतलब तो फिर ये हो गया, अब तक तो पर्चे हो गए होंगे 2 मेरा ख्याल है कि नहीं? कोई सफदरवान के खिलाफ? देखें, ये तो अब इदारों का काम है, वो देखें कि क्या उनके ये जो बयान है ये आइन और कानून के मुनाफी है और जो उन्होंने जो बातें उन्होंने की हैं यार, कानूनदान तो आप है ना, आप बताएं। बहरहाल जो कि हमारी बात लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं वो जो शाकिर अवान ने जो इंटरव्यू किया, जो वहाँ पर बातें की हैं, जरा वो सुन लीजिएगा। फैसला उसके बाद आपने खुद करना है। जनरल बाजवा आज दुबई में मजे कर रहे हैं, कौम जो महंगाई में मर रही है वो महंगी शॉपिंग कर रहे हैं और उनकी फैमिली जो है वो पीला सोना नहीं सफेद सोने की शॉपिंग रात को हुई है। तो खुदा के लिए वापस आओ भाई साहब, क्या इस पाकिस्तान को लूटना ही आपका मकसूद था? अब जनरल बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे ला के खड़ा किया। साकिब निसार और जनरल बाजवा असल हमारी कौम और रियासत पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनरल बाजवा जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ
आइन ने उनको 3 साल के लिए बनाया था, फिर उन्होंने बाजू मरोड़ कर 6 साल कर लिए। आजकल दुबई में एंजॉय करें और मैं अदालतों में खड़ा हूं। बाजवा साहब, आप भी आपको आना पड़ेगा। आप रिटायर्ड जनरल है और मैं रिटायर्ड कैप्टन हूं, फर्क कोई भी नहीं है। अब दोनों रिटायरमेंट की लिस्ट में लाइन में खड़े हैं। आप इस मुकदमे में पेश होंगे कि आपने क्यों फैज हमीद को दबाव में रखा और उसने मुसद्दक अब्बासी को रखा और उसने आगे होम सेक्रेटरी को रखा और ये FIR हुई। अगर जी, आपने वो सारी बातें सुन ली जो सफदर अवान के अपने मुंह से हैं। और ये थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हप हप हो तो ये 2 कश्तियों के सवार ये पुराने हैं, तो मैं तो इन पे यकीन नहीं करता। शाकिर अवान शायद यकीन कर ले इनके ऊपर। बहुत इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।